ॐ नमः सिद्धिभ्यां ॐ नमः सिद्धिभ्यां ॐ नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरहंता करे मंगल करे होमा ग्रंथ करने की जाने मिले समार आवे निज पद इस भव तरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए संतप्त मानस शांत जिनके गुणों की गान वे वर्धमान मान जिन बिचरे हमारे ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। ये चर्चा चल रही है पृष्ठ क्रमांक 295 सबसे नीचे का पैराग्राफ। तथा जैसे कहीं चतुराई की निंदा की कहीं प्रशंसा की वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कसाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे वह तो निंदी ही है, और विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में जो चतुराई हो वह श्लाघ्य ही है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो और कहीं उससे हीन भाव की ही अपेक्षा से प्रशंसा की हो वह विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की निंदा जहाँ निंदा की हो वहाँ तो उससे ऊंची शुभ क्रिया व शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना, और जहाँ प्रशंसा की हो वहाँ उससे नीची क्रिया व अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। इस प्रकार अन्यत्र जानना। इसी प्रकार किसी जीव के ऊंचे जीव की अपेक्षा निंदा की हो तो सर्वथा निंदा नहीं जानना, और किसी की नीचे जीव की अपेक्षा प्रशंसा की हो तो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना, परंतु यथासंभव उसका गुण दोष जान लेना। देखो, इस प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित हो किए हों उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। ये क्या कह रहे हैं टोडामल्ली साहब? वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सारी दुनिया नहीं समझती, और इस सारे झगड़े अपेक्षा नहीं समझने के कारण होते हैं। अगर अपेक्षा समझी जाए तो कभी कहीं कोई झगड़ा नहीं हो। और जैन धर्म का जो स्यादवाद है और जो अनेकांत है, देखो अनेकांत माने होता है जो वस्तु का जो स्वरूप है उसमें क्या है कि अनेक विरुद्ध धर्म एक साथ पाए जाते हैं। ये वस्तु का स्वरूप ही है, माने जन्म है तो मरण भी है, ख्याल में एक है तो अनेक भी है, नित्य है तो अनित्य भी है, सुख है तो दुख भी है। माने वो एक ऐसे अनेक विरुद्ध कार्य एक साथ एक ही वस्तु में पाए जाते हैं, ख्याल में। अब जब दो विरुद्ध चीज एक ही तरह प्रकाशित हो रही हैं तो एक साथ तो उनको कहा नहीं जा सकता। तो भाई जो भी बात कही जाएगी वो गारंटी से किसी अपेक्षा से कही जाएगी। अब क्या होता है, दुनिया में सारे लोग चतुर हैं। जैसे मेरा बेटा किसी को चाचा कहता है तो सारी दुनिया समझती है कि ये चाचा किस अपेक्षा है, और कोई किसी को ताऊ कहता तो सब समझते हैं। बाहर वाले को अपन क्या बोलते, सब दुनिया माने लोग में जितने चतुराई हो सकती है सब है। अरविंद जी सेठ आदमी है, और कभी हम अरविंद जी को कहेंगे इनके काय का पैसा है, तो अब अरविंद जी समझते हैं कि जिस समय सेठ कहा था वो किसी और की अपेक्षा कहा था, और आज कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं है तो हो सकता है कि हमसे बड़ा सेठ होगा इसलिए उसकी अपेक्षा कह रहे हैं। तो लोग में सब चतुर हैं, लेकिन धर्म के क्षेत्र में लोग इतने मूर्ख हैं, इतने अज्ञानी हैं कि इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। माने देखो, बड़े बड़े लोग जिनने लाखों करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार करते हैं,
जिनकी समझ लो बुद्धि की बहुत प्रशंसा की जाती है, वे लोग कुगुरु कुदेव को मानते हैं। ख्याल में वे पत्थर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, है ना, रागी देसी देवताओं की भक्ति करते। अब कोई पूछे कि यार इसकी बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही क्या, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई विचार करने को तैयार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म से किसी को कोई लेना ही देना नहीं है, सीधी बात ही है। चाहे जिसको सुन लेना, चाहे जिसकी मान लेना, चाहे जिसकी पूजा कर लेना, चाहे जिसकी भक्ति कर लेना, क्यों करना, किस लिए करना, चाहे जिसके प्रवचन सुन लेना, क्यों? हमें इससे मतलब ही नहीं है ना कि सुनाने वाला क्या सुना रहा है। हमें तो सुनने से इसलिए मतलब है कि सुनने से पुण्य बनता है, और अपन तो सुन लो, अपन को कोई मतलब नहीं। ऐसे कई प्रकार के जो मध्यस्थ श्रोता होते ना, वे तत्व ज्ञान की बात भी ऐसे ही सुनते रहते हैं जैसे उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, बस सुनने से पुण्य बनता है। समझे? जैसे अपन को भगवान के अभिषेक करने से पुण्य बनता है, वह अभिषेक करने से मतलब है। वर्तमान गंदी है कि नहीं, धूल चढ़ी है क्या, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। बोलो हमें तो क्या करना है कई प्रतिमाओं के वो धातु झड़ने लगती है ना, पत्थर की होती ना, पत्थर रोज रोज अभिषेक करते हैं तो वो झड़ने लगते हैं। महावीर जी वाली प्रतिमा है तो उन्होंने वो दूसरी कर दी। तो लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई प्रतिमा तो हमें तो करना है, क्यों कि हमें तो करने से पुण्य मिलेगा। महाराज जी के पैर में दर्द हो चाहे नहीं हो, हमें तो महाराज के पैर दबाएंगे, हमें पुण्य बनेगा। महाराज की जाने माने सामान्य आदमी की स्थिति बनी हुई है। तो देखो टोडरमल जी साहब यहाँ ये समझा रहे हैं कि तुम थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीखो। जो कथन वक्ता करता है वो कथन किस अपेक्षा कहा है, उस अपेक्षा को जानना सीखो। लड़ाई झगड़े की कहीं गुंजाइश नहीं है। और टोडरमल जी साहब ने अपनी तरफ से इस अधिकार में देखो कितना सोच समझ के आपको उदाहरण भी दिए कि भाई उदाहरण भी दे के समझाया कि कहीं इस काम की प्रशंसा की गई, कहीं उसी काम की निंदा की गई, तो जहाँ प्रशंसा की गई वो क्यों की गई, जहाँ उसकी निंदा की गई तो क्यों की गई, कितना खुलासा किया है। अब लोग ये पढ़ने के बाद भी, ये समझने के बाद भी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो क्या कहा, एक एक अर्थ बता देता हूँ। तथा जैसे कहीं पर चतुराई की निंदा की और कहीं प्रशंसा की। अब देखो क्या कहते हैं, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि माया कसाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे तो वह निंदनीय है। मैंने मायाचारी तुम्हें ठगने के लिए करी तो इसकी निंदा होगी। लेकिन मैंने थोड़ी मायाचारी इसलिए करी कि ये ट्विंकल मंदिर नहीं आती और हमने थोड़ा बोल दिया कि देखो भैया भगवान की पूजा पाठ करा करो भैया, तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, तुम्हारा पुण्योदय आ जाएगा, भगवान की पूजा पाठ करने। जबकि ये स्वरूप तो नहीं है, लेकिन हमने अभी मायाचारी काय के लिए करी। हमारा अभिप्राय क्या है कि भाई हम तुम्हें मंदिर में देव शास्त्र गुरु में लगा दें और तुम यहाँ आ जाओ और फिर धीरे से स्वाध्याय में बैठोगे तो हम तुम्हें सत्य भी बता देंगे। तो अब ऐसे मायाचार की प्रशंसा भी की जाएगी। समझ में आया? ऐसे साधर्मी दूसरे जीवों के प्रति कभी कभी उनको लगाने के लिए कुछ इस टाइप के कथन करते हैं। समझ में आया? प्रभावना करते हैं। तो अभी ऐसे जिनवाणी में ऐसे बहुत से कथन हैं कि भैया अभिषेक करने से तुम्हारे काम हो जाए, जबकि वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये लोभ कसाय है जीव के अंदर, और ये सब जानते हैं ज्ञानी धर्मात्मा कि इतना लोभी प्रवृत्ति का है, ये मंदिर भी बिना लोभ के नहीं आएगा। तो भाई थोड़ा सा बोल दिया कि भैया आ जाओ, अब लेकिन उसके रिएक्शन भी आते हैं कि कई लोग फिर उस बात ही को मान के चलते, फिर वो परंपरा भी चल जाती। लेकिन क्या करें, देखो संसार तो ऐसा ही है। संसार में कभी भी कोई आप नियम ऐसा नहीं बना सकते कि जो ऐसा ही रहेगा, कोई नहीं बना सकता, कोई नियम नहीं। क्योंकि भाई प्रत्येक जीव है, उसका परिणमन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिवर्तनशील है। आज हम जो बात आपसे कह रहे हैं, हो सकता है कल हम खुद ही कह दें कि ये बात ऐसी नहीं, वैसे करो, क्योंकि भाई पल की परिस्थितियां अलग होगी, आज की परिस्थितियां अलग है। आज हम कह रहे हैं कि भीमगली से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया मंदिर है, और हो सकता है 10 साल बाद हम ही कहें कि भीमगली छोड़ो, यहाँ से दूसरी जगह बनाओ। कह सकते कि नहीं कह सकते? क्योंकि परिस्थिति अलग हो जाए, कंजस्टेड हो जाए, 2-4 अच्छे बेकार लोग आ जाए, परिणाम पे तो कहोगे कि नहीं। लेकिन अपन भविष्य की तो ज्ञाता नहीं है, तो अभी अपन आज कुछ कहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि साहब ये क्या बात, कुछ नहीं है, ये मायाचार नहीं है,
ये तो वास्तव में परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। और अपन लोग इतने इतने मूर्खपने से जीते। अभी जैसे पति पत्नी की लड़ाइयाँ होती हैं तो किस बात से होती हैं? मात इस बात से होती है कि होश में नहीं रहती, वरना लड़ाई झगड़ा क्यों हो? क्योंकि वो कहता है कि तुमने 10 साल पहले क्या कहा था। अरे यार, अब 10 साल पहले जो मैंने कहा था मुझे ही नहीं पता था कि 10 साल बाद दुनिया में क्या हो जाएगा। मैं कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा मुझे पता है? क्या पता क्या हो जाएगा। तो मैं 10 साल बाद पुरानी बात याद करके आज दुखी हूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्या होना बचपन, अरे हम सब बचपन में ऐसे थे, साहब बचपन बहुत बढ़िया था। कोई बचपन बढ़िया फड़िया नहीं, काहे का बढ़िया होता है बचपन? आपको यहाँ रह के बचपन बढ़िया लगता है, आप बचपन में जाके बताओ बचपन बढ़िया था? था बढ़िया? आप यहाँ रह के लगता है आपको? जब आप इधर आ गए, उधर तो आपको ऐसा लगता था कब स्कूल का बोझा हटे, कब ये पढ़ाई छूटे, कब ये दिमाग पैसा कमाना सीखे और अपनी जेब में पैसा आवे, अपने मन की सब्जी बने। क्यों? अपने मन का घर चले। ये तो सब पापा की दादागिरी चलती है। तो ये आप सोचते हो कि आपको लगता है कि वो समय अच्छा, कोई समय अच्छा नहीं होता। आप सम्यक दृष्टि हो तो आपका हर समय अच्छा है, और अगर आप मिथ्या दृष्टि हो तो आपका हर समय बेकार है, और आपको हर समय ये लगेगा कि वो समय अच्छा था। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि निरंतर सुखी होता रहता है। क्या? सम्यक दृष्टि जीव जैसे आज 10 रुपये सुखी है तो सम्यक दृष्टि का जो अगला दिन आएगा उसमें 15 रुपये हो जाएंगे और 2 रुपये बढ़ जाएंगे। और मिथ्या दृष्टि के सुख कभी है ही नहीं, और आगे आगे उसका दुख बढ़ता चला जाता है, और बुढ़ापे में आते आते तो इतना दुखी हो जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये पैसे वाले लोग सोचते हैं पैसा कमा लो, कुछ नहीं होता। पैसा कमाने वाले भी सुखी नहीं होते, निरंतर आगे जा जाके दुखी ही होते हैं, क्योंकि मिथ्या दर्शन से सुखी हुआ ही नहीं कोई। एक से एक बड़े बड़े सुपरस्टार अपन ने कैसे मरते देखे हैं, जिनके सामने दुनिया दौड़ती थी उनके मक्खी भनकते देखी है, कोई गया भी नहीं। क्योंकि आत्मा को नहीं जानोगे तो मक्खी भनकेंगी। साहब जो आत्मा को जानेगा उसकी नहीं भनकेंगी, उसकी भनकेंगी शरीर पे, लेकिन वो अपने को शरीर मानता ही नहीं, वो तो अपने को आत्मा मानता है। इसलिए वो मक्खी भनक रही तो भी अंदर आनंदित रहता है। और तूने अपने को शरीर ही माना था, तो जब शरीर ही माना था और जब इसमें रोग होंगे, शरीर सड़ेगा गलेगा, तो ऐसा चिल्लाएगा, आर्तरोध ध्यान करेगा, मरेगा, अरे मैं मर गया, अरे मेरा क्या हो रहा। क्योंकि जब अपने को शरीर ही माना था, और अगर अपने को आत्मा माना होता तो शांति से देखता कि देखो भाई आ गया समय समझ में आया कि नहीं आया है, उसमें क्या है। तो एक अपेक्षा समझ में आएगी चतुराई की, और देखो दूसरी समझो। और उसी चतुराई की कभी कभी प्रशंसा की, किस अर्थ में की? वो कि जब उसने अच्छे अभिप्राय से वो कार्य किया। अब देखो, तथा एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा प्रशंसा की हो, वहाँ विरुद्ध नहीं जाना। देखो एक ही भाव है और उसी एक भाव की कभी प्रशंसा और कभी निंदा। अब ये क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप पूजा कर रहे हो और जो पूजा नहीं कर रहा है, तो जो नहीं पूजा कर रहा है उसकी अपेक्षा हम आपकी प्रशंसा करेंगे कि देखो भाई आप सुबह मंदिर में आ जाते हो और लोग तो मंदिर नहीं आते, बहुत बढ़िया, आपका परिणाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हो आप, तो प्रशंसा हो गई। और हम कल आपकी निंदा भी करेंगे कि क्योंकि आप स्वाध्याय में नहीं बैठते, और स्वाध्याय पूजा से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप स्वाध्याय के टाइम पे भाग जाते हो तो हम कहेंगे कि अगर स्वाध्याय नहीं करते हो तो तुम्हारी ये पूजा 2 कौड़ी की है। अब लोग अगर ये समझे कि इनने किस अपेक्षा कहा तो लड़ाई नहीं हो। और आधा प्रवचन सुना, अरे इस पंडित का प्रवचन नहीं सुनना, ये तो कहता पूजा 2 कौड़ी की है। अब हमने कब कहा, किस लिए कहा, ये तो समझो पहले। नहीं समझे? लोग करते एक आधा अधूरा प्रवचन सुनते हैं और सुन के चले जाते हैं, और बाद में आरोप लगाते हैं, अरे वो तो पूजा पाठ की उड़ाते हैं, शुभ भाव की उड़ाते हैं, क्रिया कांड का। लेकिन उसके पहले के 4 प्रवचन सुनो, उसमें हमने प्रशंसा की है, लेकिन वो तो तुमने सुने नहीं। ये अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है। देखो भाई, ये अपेक्षा का इतना महत्व है। अच्छे अच्छे विद्वानों को, अच्छे अच्छे त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों को, महाराजों को, संत साधुओं को ये अपेक्षा क्लियर नहीं होती। और जो अपेक्षा क्लियरिटी नहीं आती है वो इस बात की निशानी कि इसके तत्व क्लियरिटी नहीं है। ये देखो, कई लोग अपने ऐसे अपन समझते नहीं हैं।
मैं किसी की निंदा के अर्थ नहीं कह रहा हूँ, इसी अपेक्षा कह रहा हूँ समझना। क्या है कि आपने समय सार खोला और एक गाथा पढ़ ली, और एक गाथा पढ़ के आप समय सार सोचते कि हमने पढ़ लिया, उसमें लिखा आत्मा शुद्ध है, जो जानता है वो शुद्ध हो। अरे भाई ये समय सार अकेला नहीं है, आप पूरा समय सार प्रॉपर पढ़ो, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में समय सार है क्या चीज़। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। देखो कई लोग कहते हैं हम तो साहब सबकी सुन लेते हैं, उस सब में 99% जो सुनाने वाले हैं मैं अच्छे से जानता हूँ, उनकी कोई तत्व की क्लियरिटी नहीं है। वे श्रद्धा और चारित्र का भेद नहीं समझते, वे बात श्रद्धा की करते हैं और क्रियाकांड जोड़ देते हैं। जो सम्यक दर्शन को क्रियाकांड से जोड़ता है वो गारंटी से तत्व नहीं समझता। बोलो, और अभी कितने लोग हैं त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी में देखता हूँ साफ साफ बोलते प्रवचनों में, तुम अगर ये नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुम्हारा ये त्याग नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में भोग होंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुम घर में रहते तो काय का सम्यक दर्शन। मैंने ये बात ही दिखाती है कि इसके कोई तत्व ज्ञान नहीं है, और फिर भी अपन उसे बहुत बड़ा धार्मिक मान के सुनते रहते हैं, क्योंकि हमने भी धर्म उस धर्मात्मा उसे ही माना जो त्याग व्रत की बात करे, जो ये कहे कि शुद्धात्मा का अनुभव करो, भेद ज्ञान करो, तत्व विचार करो, सम्यक दर्शन इससे होगा। तो पता क्या लोग क्या कहते हैं, अरे खाली बातें करते हैं, चर्या तो कुछ है नहीं है, वो जीवन में तो है नहीं, वो जीवन में नहीं है माने। आप समझ गए मेरी बात, मैं वो ब्रह्मचर्य का रूप धर लूं है ना, और बाबा फिर इसे मानता कि चर्या है, ये चर्या है, ये आचरण है। वास्तव में यही आत्मा का आचरण है क्या? और तुम इसको आचरण मानते हो, इसका मतलब 100% तुम आचरण का स्वरूप नहीं समझते। देखो क्लियर हो गया, ये क्लियर है कि नहीं? क्या बोलो जी, तुम कहते हो कि संसार में जो इतने कुगरू कहाँ से पैदा होते रहते, तुम्हारे कारण, क्योंकि जब तुम आचरण का स्वरूप नहीं समझते हो और ना वस्तु स्वरूप समझते हो, और साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल गलत बोले जा रहे हैं, ऐसा स्वरूप ही नहीं है वस्तु का। अरे भाई, अगर चारित्र से क्रियाकांड से सम्यक दर्शन होता तो चौथे गुणस्थान को अवृत सम्यक क्यों कहते हैं? चौथे गुणस्थान का नाम असंयम गुणस्थान क्यों कहलाता? अगर वो संयम से होता तो फिर तो असंयम हो जाता। बोलो, देव गति में अगर तुम बाहर की क्रिया से सम्यक दर्शन मानते हो, ठीक है, समझ ध्यान रखना, तो तुम्हारे जो पंचम गुण स्थान वाला जीव है उसकी जितनी बढ़िया क्रिया नहीं है, उससे बढ़िया क्रिया देवगति वाले की है। सर्वार सिद्धि के देव तत्व चर्चा के अलावा कुछ नहीं करते, तो उनका गुण स्थान 5वां क्यों नहीं हो जाता? बोलो, हो जाना चाहिए ना। लेकिन भाई साहब, गुणस्थान का संबंध बढ़ने का बाहर के क्रिया से नहीं होता है, गुणस्थान का संबंध तो अंदर आत्म ध्यान से होता है। और वो सर्वार सिद्धि के देव वहाँ इतना सदुपयोग नहीं कर पाते कि जिससे वो गुणस्थान बढ़े। तुम ये मत कहना कि वो क्रिया नहीं कर पाते इसलिए गुणस्थान नहीं बढ़ पाता। वहाँ क्रिया तो तुमसे इतनी बढ़िया है उनकी एवन क्वालिटी की कि तुम्हारे तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम पूरी तरह पलता नहीं, उनके तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम पूरी तरह पलता है, पूरी तरह। समझ में आया? यहाँ तो कोई पंचम गुण स्थान वर्ती भी हो जाएगा तो उसके 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य होगा, और 7वीं प्रतिमा में भी राजेश जी ब्रह्मचर्य होगा, तो वहां पर भी दोष लगाता है, पूरा निर्दोष नहीं होता, माने मन में उसको विकार आ जाता है। सोचो, सोचना ध्यान से, पकड़ना मेरी बात। रोटी बनाता है कि नहीं, खाता है कि नहीं, तो आरंभी उद्योगी जो हिंसा होती है वो होगी कि नहीं होगी? होती है ना। घर में रहता है कि नहीं, कि हाँ सब उसके शरीर में रोग सब दुनिया भर के होते, चलता है कि नहीं, तो हिंसा होती होगी कि नहीं होती होगी? है, और भले ही शुद्ध खाता है लेकिन खाता तो है, बड़ी खाता है ना, तो भी गुणस्थान कौन सा हो गया? 5वां। अब इधर आ, ऊपर वाले सर्वार सिद्धि के देव, जिनको 33,000 वर्ष में तो एक बार खाने का विकल्प आता है, और वो भी ऐसे खाने का विकल्प नहीं आता कि मंगोड़ी बना दो पकौड़े बना दो, ऐसा विकल्प नहीं आता। वहाँ सिर्फ हल्का सा भूख का एहसास होता है, और एहसास होते ही कंठ से खत्म, फिनिश्ड। ठीक है, बैक्टेरिया शरीर होता है, एक भी जीव उनके निमित्त से मर नहीं सकता,
मर ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। दूसरी बात देखो, कोई भक्ति पूजा दया दान तक का राग नहीं आता, भगवान को देखने तक का राग नहीं आता। सोचो, एक जगह बैठ के केवल तत्व चर्चा करते रहते हैं, तो उनका गुणस्थान क्यों नहीं बढ़ता? लोकांतिक देवों के गुणस्थान क्यों नहीं? ब्रह्मचारी है ना, लोकांतिक देव को तो ब्रह्मचारी देव का क्यों नहीं बढ़ता? अरे भैया, गुणस्थान शुद्धोपयोग से बढ़ता है, गुणस्थान शुद्धोपयोग से बढ़ता है, और शुद्धोपयोग ही आचरण है। वो आचरण वहां नहीं कर पाते, अपने स्वरूप में नहीं रम पाते, इसके कारण देवों का चौथा गुणस्थान रहता है। समझ में आया? और मनुष्य पर्याय में रम जाता है तो गुणस्थान बढ़ जाता है। और हम लोग इतना पढ़ने लिखने के बाद भी लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लोग पता नहीं सम्यक दर्शन को काय से जोड़ते रहते हैं, ये करो ये करो, ये नहीं करोगे। अभी ये आपको इतने दिन स्वाध्याय सुनने के बाद, इतने दिन समय सार पढ़ने के बाद इतना भी क्लियर नहीं हो पाया कि भेद विज्ञान के बिना धर्म नहीं होता, आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, तत्व विचार करे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और तत्व विचार किसी क्रिया का नाम है ही नहीं। तत्व विचार कोई बाहर घूमने पहाड़ों पर चढ़ने का नाम है ही नहीं। तत्व विचार तो शांत होकर जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, जो जानने देखने वाला ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो जो शरीर आदि संयोग आदि भाव है, क्रोध आदि भाव है, इनमें जो एकम एक पना चल रहा है, इनकी अलग अलग पहचान कर कर इनको अलग अलग करना है और अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में अपनापन करना है, ये सम्यक दर्शन है। इसमें तुम्हारा बाहर का कोई काम कहाँ से आया है? अब ये तो अपन करते नहीं, इस तरफ तुम्हारा ध्यान जाता नहीं, और अपन सारी ताकत एक क्रिया कांड के नाम पर खर्च करके और फिर घर जाके सो जाते। आचार्य कहते भाई, अनंत बार ये जीवन जा रहा है, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि धर्म अंदर से होता है, धर्म बाहर से नहीं होता। तुम जागरूक क्यों नहीं हो? तुम क्यों बार बार फिसल जाते हो? देखो, जिनकी तत्व की क्लियरिटी नहीं है, जो आदमी सम्यक दृष्टि नहीं है, वो हम अभी उस बारे में नहीं बोल रहे। तत्व की क्लियरिटी जिसको नहीं है, उसके सुनने से तुम्हारा नुकसान होने वाला है, ध्यान रखना ये बात। हाँ, उसको सुनोगे तुम, उससे नुकसान होगा, क्योंकि उसको तत्व की क्लियरिटी नहीं है। वो तुम्हें, भले ही वो पंडित है, उससे कुछ नहीं होता, पंडित बनना कोई कठिन काम नहीं है। तत्व की क्लियरिटी होना अलग बात है, और पंडित बनना बिल्कुल जुदी बात है। मैं ऐसे हजारों पंडितों को जानता हूँ जो पंडित हैं, और जिन्हें अभी ये अपेक्षा पता नहीं है कि स्वभाव में धर्म नहीं, इसका अर्थ क्या है, बोल। उनको नहीं, वो नहीं समझते। और तो उनको ऐसे बोलो कि स्वभाव ये है, तो वे घबरा जाते, अभी घबरा जाते हैं। अभी बोलो क्रिया कांड से धर्म नहीं होता, तो वे घबरा जाते हैं। अभी उनको इतनी क्लियरिटी नहीं है कि तुमने बाहर की क्रिया से, जड़ की क्रिया से अपने को छोटा बड़ा माना, धर्मात्मा माना, तो तुम गारंटी से मिथ्या दृष्टि हो। अभी इतनी क्लियरिटी नहीं है उनको, और वे जड़ की क्रिया की जरा सी निंदा करो तो उनके तकलीफ होती है, और वो कैसे भी करके जड़ की क्रिया को धर्म से जोड़ देते हैं। तो इससे बात पता चलता है कि इनके तत्व की क्लियरिटी है ही नहीं। लोग समय सार लेके बैठ जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया अध्यात्म की चर्चा सुनाने के लिए बैठ जाते हैं, और करते जड़ की क्रिया की बात है। समझ में आया? अरे तुम पंखा चलाते हो, तुम्हें क्या सम्यक दर्शन होगा? तुम्हें जीवों के प्रति दया ही नहीं है। जबकि सच्ची बात है कि जीवों के प्रति दया होना आश्रव भाव है। बोलो, क्या बोलोगे? ये तुम्हें पता? अरे तुम बहुत आगे बढ़ गए, अभी क्या जानो, अभी पहले पंखा चलाना तो बंद करो, थोड़ा शरीर को तो साधो, संयम तो साधो। अब इस बात से पता चलता है कि बिल्कुल उल्टा खड़ा है ये। क्यों है उल्टा खड़ा? संयम की बात करना गलत है, क्योंकि जब उसके अभी सम्यक दर्शन नहीं है, तुम उसको सम्यक दर्शन का वस्तु का स्वरूप समझाओ ना भाई। सम्यक दर्शन के बिना वो क्या पंखा छोड़ेगा, क्या वो भी क्रिया करेगा? किसान कोई क्रिया करे कि नहीं करे? करो ना, जो सहज हो, जो तुम्हारी भूमिका के अनुसार हो वो करो। तुम भूमिका से ज़्यादा करते हो और फिर अपने को धार्मिक मानते हो, यही तो मिथ्या दर्शन होने का कारण है। और है क्या? तो ऐसे बहुत सारे लोग, और आपको क्या होता है, हम लोगों की ऐसी दृष्टि है कि कोई ऐसी आचरण की ऊंची ऊंची बातें करे तो अपन उसे बड़ा धार्मिक समझते, और अपन ये विचार नहीं करते कि यार ये बातें तो हमने कई दफ़े सुन ली ना, तो हमारा जीवन बदलता है,
उनका बदलता है, बोलो बदला। हम तो कह रहे आप रोज आचरण की बात करो, बदलता है क्या जीवन? लोग सुनते हैं और फिर जो कहते हो जाते हैं। सुनते हैं पैसे की खूब निंदा करो। और अभी अरविंद जी सेठ जी कहेंगे अपने, सही कह रहे पंडित जी, हमें कुछ नहीं रखा, कमाना वमाना सब बेकार किया। और बाहर निकलते ही अरे मुनि माल बना कि नहीं बना, कि अभी तो तुम कह रहे थे कि यार कुछ नहीं। अरे ठीक है यार, अब मत, तो क्योंकि नहीं गलती आपकी नहीं है भाई, वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि ऐसे बाहर से नहीं बदला जा सकता आपको। हम आपको ये बाहर परिग्रह की बुराई कर करके आपको हम परिग्रह छुड़वा दे, स्वरूप नहीं है वस्तु का भाई, ये कैसे समझ रहे हो आप? अगर ऐसा स्वरूप होता तो फिर सम्यक दर्शन की जरूरत ही नहीं थी। पहले तो हम तुम्हारा सम्यक चारित्र्य करा देते ना, सम्यसन की बाद में देखेंगे। उन लोगों ने यही थीम अपनाई है। कई लोग ये अनभिज्ञ हैं, स्वरूप नहीं समझते, वे साफ साफ बोलते हैं गद्दी पे बैठ के, सम्यक दर्शन जब होगा तुम तो आचरण पालो। अब बताओ, उनको इतनी बात पता नहीं है कि सम्यक दर्शन के बिना आचरण किस बात का। वो बोलते हैं अरे जब सम्यसन हो, जब तक नहीं होगा कि तब तक ऐसे ही घूमते रहे। क्या घूमते रहे भाई, सम्यसन करो ना। सम्यक दर्शन भी जैसे आचरण तुम पालने की छटाछटी कर रहे हो, ऐसे सम्यक दर्शन भी तुम्ही को करना है, कोई दूसरा थोड़ी दे देगा। क्यों नहीं समझ में आया है? ये देखो साहब, लड़के की शादी करनी है, सुनो, लड़के की शादी करनी है, यहाँ करनी बढ़िया बात है। ये बोले देखो साहब 2 साल हो गए लड़की को देखते घूमते लड़की तो मिल नहीं रही। अब ठीक है साहब, लड़की जब मिलेगी तो मंडप की तैयारी करो। है क्या किसी बातें कर रहे हो तुम? अरे ठीक है यार, एक दिन मंडप तो गाड़ नहीं है ना, है क्यों? क्या नाम हमारे इनके, सुनील जी, तुम्हारे तो 2 साल है ना, कितने 2 है? हमें पता है 2 साल इनके, 3 है, हर 3 है भाई, और खतरनाक जीजा है, समझ में आया? अब जब साले की शादी होती है तो वो जीजा गाड़ता ना, मड़ा क्या बोलते तुम्हारे, वो जीजा होता है मड़ा। जीजा को बुलाओ भैया, बड़ा गड़ेगा है, क्या बोलते, जो भी बोलते, हाँ जो भी बोलते, समझ में आया कि नहीं आया? अब जीजा खड़ा और जीजा को बुलाया, बोले मड़ा गड़ो। जीजा के भैया शादी कब पक्की हो गई? कह रहा कुछ नहीं हुआ। बोले तो भैया क्या करना है? बोले तुम तो गाड़ो, क्या पता तुम कब मर गए। तुम तो, अरे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी दुनिया में होता है क्या? है 70 साल का भी जीजा हो तो भी भैया पहले रिश्ता तो पक्का हो, बारात तो आवे, तब तो ये काम होगा। कह रहे नहीं, काम आगे पीछे करो क्या फर्क पड़ता है, होना तो है ही, एक दिन त्याग तो करना ही है जी, पहले कर दो तो क्या दिक्कत है कि क्यों कि तुम पहले त्याग कर दोगे तो त्याग होगा नहीं, और तुम्हें त्याग का भ्रम और हो जाएगा, और भ्रम से तुम अपने को धर्मात्मा मानोगे सो वो सम्यक दर्शन होता हुआ भी चला जाएगा। अब बोलो खतरनाक है कि नहीं? और दुनिया ऐसी करती कि नहीं करती? ये सारे धर्मात्मा जितने धार्मिक लोग हैं, मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहा हूं मैं, ये सब क्रिया कांड में उलझा के लगे हैं लोगों को। और मजेदार बात है, हमें भी क्रिया ही कांड में धर्म दिखता है। हमें भी ये ऊट पटांग लोगों की क्रियाएं देख के ना ये पता हमें ये कौन से गुणस्थान की क्या क्रिया होती है क्या नहीं होती, पढ़ते लिखते हैं नहीं। एक साधु महाराज साहब इसलिए धार्मिक है बहुत बड़े, वो कुएं का पानी पीते। कहाँ से कुएं के पानी से धर्म का क्या संबंध हो? लेकिन आपको लगता है, और उनसे बोलो 2 शब्द धर्म के बोले हमें कुछ नहीं पता, बूढ़े गुलिस्तान बोले हमें कुछ नहीं पता। तो आप धार्मिक क्यों हो? कि हम एक मोनी बाबा की कहानी सुनाई थी ना कि साहब ये मोनी बाबा है कि यार साहब इनकी विशेषता क्या है? बोले 40 साल से मौन है, विशेषता है। बोलो है? देखो सुनो एक कहानी फिर से सुनाता हूँ। एक कलकत्ता की घटना है, एक मैंने पढ़ी थी, अब सच्ची है जो भी है, सुनी थी, बढ़िया थी कहानी। 2 आदमी जा रहे थे, एक समझ लो पंडित विद्वान टाइप के आदमी थे और एक व्यापारी था। दोनों का संग हो गया। पंडित विद्वान अच्छे स्वाध्याय करने वाले, समझने वाले, समझ लो ज्ञानी थे, आपकी बात से कहे। बात चल रही थी तो वो जो सामने वाला व्यापारी था वो कहने लगा मैं तो भाई साहब मोनी बाबा को मानता हूँ।
किसको मानता हूँ? हमारे गांव में एक मौनी बाबा रहते हैं और मैं उनसे बड़ा धर्मात्मा पूरी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। तो मैंने पूछा हमारे उन पंडित ने पूछा कि अच्छा तुम्हारे मौनी बाबा की और क्या बात है? बोले भैया की बात है, 40 साल हो गए आज तक नहीं बोले। तो बोले कुछ बताते नहीं, कुछ धर्म की कोई बात? बोले वो तो मौन रहते हैं ना। और ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है और सबसे बड़ा धार्मिक होने। बताओ बोलने का भाव ही नहीं आता, बताओ 40 साल हो गए बोले ही नहीं, समझ आया? गजब हो गया। तो बोले बस इतना ही जानते? बोले हाँ। तो मौनी बाबा हो गए और तुम उनके पीछे भगत होने के? बोले हम मौनी बाबा। तो बोले एक काम करेगा? क्या करेंगे? तेरे मौनी बाबा की बहुत प्रसिद्धि, बहुत धारे। बोले साहब बहुत उनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं साहब। बोले तूने देखी कोई रिद्धि सिद्धि? अरे बोले साहब जिसके ऊपर हाथ रख दे उसका काम बन जाता है, जिसके आशीर्वाद दे दे उसका, और उनने ऐसा हाथ रख दिया तो बस काम बन ही गया। बोले ऐसा मौनी बाबा तुझे अभी मैं ट्रेन में ही बना दूं तो कैसा रहेगा? समझ में? और तुझे जहाँ चल रहा है ना, अपन दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, और तू चुप रहना, मैं तुझे दिखा दूँ मौनी बाबा का खेल। बोले आप क्या झंझट में पड़ रहे हो? बोले कोई झंझट नहीं, तू मेरी बात मान के तो देख, तुझे अभी आनंद कराते मौनी बाबा का। बोले ठीक है आप कहते तो मान जा। वो बोलना बस, समझ, सारी बोलने की जिम्मेदारी मेरी, और अब तू मेरा गुरु और मैं तेरा चेला। समझ में आया कि नहीं आया? उतरे स्टेशन पे तो पंडित जी को लेने आए थे लोग, क्योंकि वो प्रवचन करने गए थे, और साथ में इनको उतार लिया। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु जी को लेके आया हूँ इस बार साथ में। समझ में? किसको लेके आया हूँ? तो बोले अच्छा जी गुरु जी हैं तो भाई लोग उनके साथ भी। तो बोले गुरु जी महाराज जय हो, जय जय जय। गुरु जी महाराज चुप, क्योंकि उन्होंने पहले कहते थे मौनी। बोले भैया ये बोलते नहीं है, ये मौनी बाबा है, 30 साल से नहीं बोले, जनता सीधी चरणों में। पंडित जी को तो यहीं तक कर रहे थे, ये सुनते ही तो जनता लौट गई और वो घबरा गया। कौन? क्या? क्योंकि वो तो अंदर से बेचारा, वो तो उसको तो उनने, और इसने जैसे ही वो थोड़ा सा घबराया तो इनने पीछे से उसका कंधा दबा दिया। बिल्कुल घबराने युद्ध नहीं है, सबको आशीर्वाद दो। समझ में आया कि नहीं? अब भैया शहर में खबर पहुंची और वे जिस घर में रुके थे वहां लाइन लग गई दर्शन करने वालों की। पंडित जी बहुत बड़े बाबा को लेके आए, मौनी बाबा 30 साल से बोले ही नहीं। अब उसको तो अंदर अब वो बोलने का तो अब इतना हो रहा है, क्या करे? लेकिन तो जैसे ही लोग अंदर गया, वो कमरे की कुंडी लगाई और तुरंत पंडित जी का गिरेबान पकड़ा। तूने कहाँ मरवा दिया मेरे को, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? बोले शांत रहे ना, अब तुम पंडित जी हो, मौनी बाबा हो, बिल्कुल चुप रहे ना, बिल्कुल चुप। उन्होंने कहा यार हद हो गई। अब बोले तो देखो तो भी चमत्कार तो देखो। बोले पता नहीं तुम क्या करवाओगे मेरे साथ। बोले कुछ नहीं, रहो। एक दिन के बाद तो भाई साहब वहाँ पर बहुत लोग दर्शनार्थी बन गए और बड़ा मंडप सज गया, और मौनी बाबा 30 साल से नहीं बोले। अखबार में न्यूज निकल गई, फोटो निकल गई, और उसने फोटो देखी, फिर तो उसने कुंडी करवाई। बोले मेरी तुम जिंदगी बर्बाद कर दोगे अगर ये मेरी फोटो वहाँ छप गई, पहुँच गई, मैं जहाँ का हूँ तो मेरा क्या होगा। और दूसरी बात, मैं तो इस कलकत्ता शहर में व्यापार करने के लिए बहुत बार आता हूँ, यहाँ के कई लोग मुझे जानते भी हैं। बोले आप चिंता बिल्कुल मत करना। तो 1-2 व्यापारी भी आए दर्शन करने, भाई मौनी बाबा प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो वही कल्लू राम सा लग रहा है? तो अब लेकिन मौनी बाबा सारी दुनिया नमस्कार कर रही, किसकी हिम्मत? तो अब वो देखे तो बार बार जो जानता है लगता है यार वही रहा, लेकिन भाई हो सकता है भाई ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो एक से रहा नहीं गया, उसने कहा पंडित साहब एक बात कहें। बोले बोलो। बोले जो मौनी बाबा है ना, एक हमारे यहाँ व्यापार कपड़े लेने आता है, वो बिल्कुल इनके ही जैसा लगता है। बोले यही तो चमत्कार है मौनी बाबा का, इनकी जैसे शकल के लोग दुनिया में बहुत हैं, इनके कई रूप हैं, ये कभी कभी कई रूपों में अवतार ले लेते हैं। ओ भाई साहब वो तो और लौट गया है क्यों? और उसे वो इतना परेशान हो गया, मरवा दिया। और बोले 30 साल बाद कभी यात्रा को निकले हैं मौनी बाबा, ये मैं जबरदस्ती लाया कि लोगों का भला तो कर दो अपने दर्शन देके, वरना तुम्हारी जैसी आत्माएं चली जाएंगी, किसी को दर्शन ही नहीं होंगे। अरे रे और लोग
और भैया रसगुल्ला और मिठाइयाँ और फूल माला और बरमाला और सबरे और मोनी बाबा कितने अच्छे, क्योंकि मोनी बाबा को बोलना कुछ है ही नहीं, तो तुम ज्ञान की परीक्षा कर ही नहीं सकते, तुम 2 प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। अब कोई कहे मोनी बाबा से कुछ पूछना हो तो बोले वे तो मन की बात जान लेते हैं, और तुम तो बोलो मत, मन में सोचो वे सब जानते हैं, तो बोले समाधान, बस बोले ऐसा आशीर्वाद देते सब समाधान हो जाता है। समझ में? 2 दिन बाद तो चमत्कार होने लगे, 3 दिन बाद तो लोग ये कहने लगे कि जब से मोनी बाबा का मैं कल आशीर्वाद लेके गया मेरे तो बच्चा हो गया। क्यों? कुछ भी हो जाता है भारत देश में, है? और मोनी बाबा 3 दिन में अखबारों में छपने लगे। ऐसे ऐसे मोनी बाबा हिंदुस्तान में कितने हैं, और उन मोनी बाबा के चरणों में झुकने वाली वो जनता में आप हो कि नहीं, अंदर चेक करना भी। क्या हालत है तुम्हारी? तुम हंस तो बहुत ठसकारे ले लेके हंस रहे हो, चस्कारे ले लेके, क्यों? लेकिन अंदर देखना, अभी तुम्हारे भीम गली में एक आध मोनी बाबा ला दूं मैं तो तुम ही बिल्कुल अभी सबसे पहले लगोगे लाइन में, हैं? और मूड़ मुड़वा लो, मूड़ मुड़ाई सिरकी मट गई खाज, और खाने को लड्डू कहें लोग कहें महाराज। फिर तुम ट्रेन में बैठो, कहीं बैठो, यहाँ तक कि वो आते ना, क्या आते हो चेक करने वाले टीटी, वे भी कहते साधु महाराज प्रणाम, बच्चा खुश रहे, बच्चा खुश रहे। मारो साधु महाराज सीट पे बैठो ना, विराजो ना। नहीं, हम सीट पर नहीं बैठते, हमारी आराधना चल रही है। बोले साधु महाराज क्या हो रहा है संसार में, क्या हो रहा है? और आपको बड़ा है, आप सोचते हो कि ये हमारे यहाँ नहीं है। अरे आप भी ऐसे ही हो। इतना स्वाध्याय करने का आने के बाद भी कोई ने जरा सा चद्दर उड़ लिया और जरा सा सिर मुड़ा लिया, तुम उसकी परीक्षा धर्म से, क्रिया से करने, ज्ञान से करने की जगह चद्दर ओढ़ रखी महाराज ने, चद्दर ओढ़ रखी। समझ में आएगा? और हम इतना बढ़िया तुम्हें तत्व सुनाते हैं, तुम्हारा हमारे प्रति कोई अहोभाव नहीं आएगा, और उनके प्रति ऐसे खड़े रहोगे, ऐसे झुके, वो कंधे ही झुके जाए, और वो कह रहे भी लाइन में लगो, दर्शन बाद में मिलेंगे, तो कह रहे कोई बात नहीं, हम खड़े रहेंगे, क्योंकि महाराज चले गए तो फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये हमारी स्थिति है कि नहीं? तो मैं ये क्यों समझा रहा हूँ, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हम क्रिया कांड से किसी को धार्मिक मानते हैं, तो हम अपने आप में क्या समझ पाए अभी तत्व ज्ञान? अरे कोई व्यक्ति बाहर में बहुत अच्छा आचरण पालता है, क्या हो गया उससे? हम तो आपसे देखो भाई, सीधा एक आगम प्रमाण वाक्य कहते हैं, सिद्ध भगवान सिद्ध हो गए, 8 कर्म नष्ट हो गए, और अनंत भगवान के अभी 4 घातिया कर्म शेष है। तो ज्यादा शुद्धता सिद्ध के है कि अरहंत के है? बोलो किसके है? सिद्ध के है ना, क्योंकि इनका शरीर भी है, अघातिया कर्म पूरे हैं, तो अभी हम अरहंत को पहले नमस्कार करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि भाई साहब सिद्ध भगवान हमारे कोई काम के नहीं है, हमें तो बोलने वाला भगवान चाहिए जो हमें बताए तो कि मोक्ष मार्ग क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हमें जो मौनी पंडित नहीं चाहिए, ये हमें मौनी साधु नहीं चाहिए। तुम हो गए मौन अपने लिए, तुम चले भी जाना मोक्ष, हम उसकी कोई वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम हमारे कोई मतलब के नहीं हो। अगर तुम नमक मिर्च तेल नहीं खाते, तुम जो है बहुत आचरण पालते हो, कठोर आचरण पालते हो, वो हमारे कोई काम नहीं आने वाला। उससे तुम भले ही स्वर्ग में चले जाना, मैं उसकी मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे तो तत्व ज्ञान सुनाओगे, धर्म समझाओगे, वस्तु का स्वरूप समझाओगे तो मेरा भला हो सकता है। तुम्हारे इस आचरण से तुम्हारा भले ही जो हो, मैं वो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे लिए कोई काम नहीं। क्यों साहब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हारे पे एक कागज पे जो भी तुम्हारा है उस पे कलेक्टर के साइन होने हैं। घबराना नहीं, थोड़ा खतरनाक है, घबराना नहीं, कलेक्टर पे साइन होना है। और कलेक्टर से ज्यादा अच्छा आचरण चपरासी का है। तो बोलो चपरासी से करा लोगे साइन? इतना तेरा आचरण बहुत अच्छा है, कलेक्टर का तो उतना बढ़िया नहीं है। तो आप क्या कहोगे? हमें भाई साहब साइन चाहिए, हमें तुम्हारा आचरण कर क्या लेगा है? ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तू ये जो दिमाग लगाता रहता है कौन किसका आचरण ज्यादा है, वो बड़ा धर्मात्मा। ये नहीं है, तू ये सोच के मेरे प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी, मुझे तत्व ज्ञान किसका समझ में आ रहा है। कई लोगों को प्रवचन अच्छा लगता है, समझ में आया? मेरा ही प्रवचन अच्छा लगता है, कहते साहब बहुत अच्छा प्रवचन होता है, लेकिन ना वो ऐसा बताए ना,
आपका आचरण और होता तो मजा आया। कौन सा आचरण होता भाई, हम कौन सा दुराचरण कर रहे हैं? लेकिन तू हमसे चाहता है कि हम साधु जैसा आचरण करें या ब्रह्मचारी बन जाए, तो हम कैसे बन जाए जब हमारी वो भूमिका नहीं है? तो मैंने यहाँ पर टोटमली साहब ये समझा रहे कि बिल्कुल आधा अधूरा ज्ञान है, अपेक्षा नहीं समझते। शुभ भाव क्या है, अशुभ भाव क्या है, शुद्ध भाव क्या है। शुभ भाव की निंदा शुद्ध भाव की अपेक्षा की जाती है और शुभ भाव की प्रशंसा अशुभ भाव की अपेक्षा की जाती है। सो तू ना तो निंदा समझता है और ना प्रशंसा समझता है। समझ में आया? निंदा करते सो लड़ने लगता है। देखना इंजीनियर साहब, निंदा करते सो लड़ने लगता है और प्रशंसा करते सो उसे धर्म मानने लगता है। अब बोलो हम क्या करें? हम शुभ भाव की निंदा करें तो ये तो पंडित जी बेकार है, ये तो गलत बात है, शुभ भाव की बुराई करते हो। और हम शुभ भाव की प्रशंसा करें सो तू उसे धर्म मानने लगता है, सो ये उससे भी बड़ी खतरनाक चीज है। बोलो तो अब क्या करें भैया? जब ज्ञानी धर्मात्मा ये कहते हैं दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं, ये तो बंध के कारण है, ये तो संसार के कारण है, ये दया दान पूजा भक्ति करने से कुछ नहीं होता, इसका अर्थ ये है कि वो इस अपेक्षा कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में रमो, अपने स्वरूप को जानो, इस शुभ भाव में मत लगे रहो। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अशुभ भाव में लग जाओ। समझ में? ये कहाँ है इसका अर्थ? ये तो तुमने अपने मन से निकाला है। और जब ये कहें कि भैया शुभ भाव अच्छा है, दया दान पूजा भक्ति करना, तब ये समझना कि हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की अपेक्षा, अशुभ भाव की अपेक्षा इनकी प्रशंसा की जा रही है। ये धर्म नहीं है, ये बंध के ही कारण है। तो ये समझोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये टोडामल जी इस प्रकरण में समझा रहे हैं। देखो अच्छे से समझ लो, बार बार समझ लो। तुम ये बाहर से नापना तोलना बंद करो, केवल वक्ता का ज्ञान देखा करो, उसके तत्व की क्लियरिटी देखा करो, उसका श्रद्धान देखा करो। देखो जिसका क्रिया कांड पे वजन है, जो जड़ की क्रिया को आत्मा की क्रिया कहता है, जो एक द्रव को दूसरे द्रव का कर्ता बताता है, वो तो गारंटी से मिथ्या दृष्टि है। और उसके प्रवचन से तुम्हें क्या लाभ हो जाएगा? बोलो, आपसे ही पूछता हूं। अरे अरहंत भगवान को भी तो हमने इसलिए ही तो चुना है कि ये वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, जो बोलेंगे परम सत्य बोलेंगे। लेकिन जिनकी मान्यता ही का ठिकाना नहीं है, जो गलत ही भाषण दे रहे हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं कि जड़ की क्रिया बिना धर्म नहीं होता। बोलो अब इससे मतलब क्या है? क्रिया तो करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी होता क्रिया छोड़ मत देना। ये क्या हो गया भैया? ये एक बात कहाँ से आ गई क्रिया की? ऐसे बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं, समय सार ग्रंथ का आधा अधूरा ज्ञान है, समय सार खोलेंगे और या तो उसमें वो चर्चा निकालेंगे कि देखो समय सार पढ़ के स्वच्छंद मत हो जाना। स्वच्छ पढ़ाते पढ़ाते कुछ है नहीं, कुछ सुनाते हैं नहीं, बस ये स्वच्छंद होने का डर दिखाते रहते हैं। अथवा भैया क्रिया तो करनी पड़ेगी, उसके बिना समय सार समझ में नहीं आएगा। पहले पात्रता तो करो, पहले पात्रता तो बढ़ाओ, फिर समय सार पचाना। पता नहीं कहाँ से बातें आती चली जा रही हैं। ये पात्रता क्या होती है, इसका अर्थ करो, कोई नहीं बताता है ना। अन्याय अनीति पक्ष करोगे तो सम्मेलन नहीं होगा, इसका अर्थ तो बताओ। ये डायलॉग तो बोल देते हो अन्याय नीति, इसका अर्थ भी बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बोलो। लेकिन कोई अर्थ तो बताता नहीं, और अपन ऐसे घबरा जाते हैं कि हम तो सम्यक दर्शन के योग्य नहीं है, और अपन जो पुरुषार्थ कर सकते हैं वो अपन करते नहीं। थोड़ा समझो भाई, इतने दिन से स्वाध्याय सुन रहे हो तो थोड़ा जागरूक तो बनो, थोड़ा विचार तो करो कि नहीं साहब सबकी सुनना चाहिए। सबकी सुनोगे कहीं नहीं पहुंचोगे, गारंटी दे रहा हूं। तो और देखो तथा किसी भी प्रकार से आगे सुबह सुबह समझ में आ गया। और देखो तथा इसी प्रकार किसी जीव के ऊंचे जीव की अपेक्षा निंदा की हो, वहां सर्वथा निंदा नहीं जानना। जैसे पंचगुण स्थानवर्ती जीव है मुनिराज है, तो उसकी अपेक्षा सम्यक दृष्टि कुछ भी नहीं। उसके बाद तुम क्या हो यार चौथे गुण स्थान में, तो ये अर्थ नहीं है कि भाई उसकी वो निंदा, उस अर्थ में कि मुनिराज बनते तो और अच्छा रहता। अब कई चौथे गुण स्थान वाले की प्रशंसा बहुत करी गई कि भैया तुमने मिथ्यात्व का नाश कर दिया, ये तुमने अनंत संसार मिटा दिया, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई कभी तो कह रहे थे कि इसकी वो कर, तो वो समझना। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हों, उस अपेक्षा उनका अर्थ समझना चाहिए।
तथा शास्त्र में एक ही शब्द कहीं तो कोई अर्थ को करता है, कहीं कोई अर्थ होता है। वहाँ प्रकरण पहचान कर उसका संभावित अर्थ जानना। जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा, वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है। नहीं समझ में आया? ज्ञान दर्शन आत्मा में क्या पाया जाता है, तो वहाँ ज्ञान दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं है। वहाँ दर्शन माने निराकार सामान्य प्रतिभा से दर्शन। जो सामान्य देखता है उसको दर्शन कहते हैं, और जो विशेष देखता है उसे ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं कि तुम शब्दों को पहचानना कि यहाँ किस प्रकरण में अर्थ ले रहे हैं। जब उपयोग की चर्चा हो तब वहाँ ज्ञान दर्शन में वो दर्शन लेना, और जब सम्यक दर्शन की चर्चा हो तो दर्शन का अर्थ श्रद्धा लेना। तथा इंद्रिय वर्ण में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र होता है। तीसरा भी अर्थ होता है, हम भगवान के दर्शन कराए तो दर्शन का चक्षु इंद्रिय। तथा जैसे सूक्ष्म और बादर अर्थ वस्तुओं के प्रमाण आदि कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर, ऐसा होता है। तथा पुद्गल स्कंदादिक कथन में इंद्रिय गम न हो वह सूक्ष्म, और इंद्रिय गम हो वह बादर, ऐसा अर्थ है। जीवादिक के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयं न रुके उसका नाम सूक्ष्म, और रुक जाए उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। वस्त्रादिक के कथन में महीन का नाम सूक्ष्म और मोटे का नाम बादर, ऐसा अर्थ जानना। माने कितने अर्थ सूक्ष्म बादर के कहाँ कैसे लगेंगे वो वहाँ वैसे लगाना। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। बोलो, आत्मानुभव को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन वो वैसा प्रत्यक्ष नहीं है जैसा दुनिया का प्रत्यक्ष है। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से उसे अज्ञान कहा है। ये तो समझ में आ रहा होगा ना ये तो। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ वहाँ देवादिक के उदीर्णा नहीं कही, वहाँ अन्य के निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। ठीक है ना। देवों की उदीर्णा क्यों नहीं है? क्योंकि देवों के कभी अल्प आयु में मरण नहीं होता, उनकी जितनी आयु है वो उतनी होगी। मनुष्यों की उदीर्णा कही क्योंकि मनुष्यों के आयु भले ही 80 वर्ष की हो, ऐसा भी होता है मनुष्यों का अपन के साथ होता है ना। जैसे मेरी आयु किसी ने बताई साहब 90 वर्ष की है, लेकिन मैं अल्प आयु में भी जा सकता हूँ। अगर मेरे कर्मों की उदीर्णा विशेष हो जाए तो अल्प आयु में मरण हो जाए, जबकि आयु लंबी है, लेकिन वो उदीर्णा लेकिन देव गति में और नरक गति में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो जितनी उम्र है वो उतना रहना ही पड़ेगा। मनुष्य पर्याय में ऐसा है कि उदीर्णा हो जाए। आत्महत्या के परिणाम आते ना जिन लोगों को, ये आत्महत्या के परिणाम जिन जीवों को भी आते हैं वे अल्प आयु में मर सकते हैं। इसलिए जो मरने के भाव नहीं करने चाहिए। कई लोग जरा जरा सी बात में तो मर जाता तो बहुत बढ़िया है, तो मर जाऊं तो अच्छा है, अथवा बचनों से तो बोलते ही हैं लेकिन मन में 10 दफे सोच लेते हैं। जरा सा कष्ट आया है ना, जरा सी कोई तकलीफ हुई और वह हम तो मर जाते तो बहुत अच्छा, हम तो मर जाते। तो क्या होता है, ऐसा कर्म बंधन होता है इससे कि आपकी उसी पर्याय में उदीर्णा हो जाती बहुत जल्दी और अल्पायु में चले जाते हैं लोग। इसलिए अपन को जो मरने के, आत्महत्या करने के भाव कितनी तकलीफ हो, क्योंकि भैया जो मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है, लेकिन हम इसकी कीमत पता नहीं है। कल मैं रात को स्वाध्याय कर रहा था तो डॉक्टर साहब उसमें ले रहे थे कि देखो हमें मनुष्य भाव की कोई कीमत नहीं। कैसे कि जैसे हमारा लड़का 5 लाख रुपए हमने उसको दिए कि जाओ तुम बम्बई चले जाओ और व्यापार धंधा करो या दिल्ली चले जाओ, और वो 5 लाख रुपए लेके गया और 5 साल वहाँ रहा और वो 5 लाख के 25 लाख बना लाया, तो तुम बहुत खुश होते हो, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और वो 5 लाख के 25 नहीं बना पाया और 5 के 5 रहने दिए। समझ में आया? तो तुम कहते हो कि चलो कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 5 के 5 तो बच गए। बोलते अपन के नहीं बोलते, 5 के 5 तो बच गए, लेकिन ये सही बात है, उसका नुकसान नहीं हुआ। अरे जवानी के कीमती 5 साल गए, ये कोई कम नुकसान है क्या?
लेकिन ये मनुष्य, ये पैसे का लोभी प्राणी, इसको पैसे का नुकसान लगता है और पैसे का नफा लगता है। लेकिन ये समय मेरा गया, क्या इसकी कोई नहीं। ऐसे लोग प्रवचन में बैठ जाते हैं कि कुछ समझ में आया जी उनका प्रवचन, इस समझ में तो कुछ नहीं आता हमें, हम तो बैठ जाते हैं। अरे तो भैया काहे को बैठ जाते हो? कह रहे साहब कोई नुकसान, फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं है, जनवाणी की तो बात है, कम से कम जो हो रहा। अरे कैसे, क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे उसकी जगह खुद पढ़ने जाओ या दूसरे पंडित जी को सुनो, दूसरा कुछ तो करो। ये टाइम बर्बाद हो रहा है, इससे क्या मिलने वाला है? हैं? कई साधु संतों की कोई लोग सेवा करके साहब क्यों मंद कसाई, उनको लोग बड़ा क्या समझते हैं, ये मंद कसाई लोग होते हैं ना, जहाँ को वहाँ दान कर देंगे, कोई साधु संत मिल जाए तो उनकी सेवा करने लगेंगे, और कोई त्यागी वृत्ति मिल जाए तो उनके पैर दबाने लगेंगे, उनके चरणों में उनको सिर रख देंगे। हैं? अपने यहाँ है ना, अबे नाम तो नहीं ले सकता, नहीं तो लोग बुरा मान जाओगे समझ में आए? अपने यहाँ तो लोग बिल्कुल सर ही रख देते हैं पैरों में, और लोग सोचते हैं कि देखो 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 कितने बड़ी, काय के बढ़िया। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इनको सिर रख के नमस्कार नहीं किया जाता, ये तुम्हारी अज्ञानता की सूचना है, तुम समझते ही नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम्हें क्या है, गुरुओं का ज्ञान है नहीं, तो तुम तो चाहे जहाँ सिर पटकने को तैयार हो। मनुष्य इतना कमजोर प्राणी है, अपनी श्रद्धा को कहीं भी बेच देता है। मैंने देखा ब्रह्मचारियों के लोग ऐसे पैर छूते हैं जैसे वो साक्षात मुनिराज मिल गए। अरे ब्रह्मचारियों के जो उनकी मर्यादा होनी चाहिए वो मर्यादा होनी चाहिए, समझ में आया? लेकिन अपन तो बिना मर्यादा के बिल्कुल हम कह रहे ऐसे, करे भाई शांत शांत, ये वस्तु स्वरूप समझो कि साहब वो तो साहब कुछ समझते नहीं है, वो सीधे प्राण। तो क्यों हो सीधे? तुम्हें सीधे का तमगा क्यों लगवाना चाहते हो? होशियार नहीं बन सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, नहीं साहब बड़े सज्जन पुरुष। सज्जन का अर्थ नहीं होता कि चाहे जहाँ सिर फोड़ देना। जी हिंदू बोले, हिंदू समाज जो होती ना, ये अपने आप को बड़ा इस अर्थ में बड़ी धार्मिक समझती है कि हम देवी देवताओं में भेद नहीं करते। समझ में आया? हमें तो जहाँ के देवता मिल जाए 33 करोड़ प्रकार के, कितने करोड़ प्रकार के, हम तो सबको नमस्कार करते। हमारे ताऊ थे, अब नहीं रहे वो दुनिया में, मैं उनको कभी बाइक पे या कहीं भी ले जाता था, उनकी आदत थी जो मिले, समझ में आया? जितना सा मंदिर की वो दिखी ना, मड़िया दिखी छोटी सी, मैं करूँ मैं दिमाग खराब हो जाए मेरा। मैं कहूँ तुम किसको नमस्कार करते रहते हो, क्या समझते हो तुम? ये रमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं समझते थे वे, समझ में आया? क्या करते हो? तो पता मेरे से क्या कहते, तू अजीब आदमी है, तू पापी है, पता नहीं कैसा धर्म पढ़ रहा। अरे भगवान कहीं पे भी है, सब जगह भगवान ही तो है, क्या दिक्कत है? अपन तो सबको मानते हैं, सब भगवान को मानते हैं। अब वो सब भगवान को मानता है, सही बताओ कि वो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम कहीं भी झुक जाते हो, तुम इसको मानना कहते हो। तुम किसी को भी नमस्कार करते हो, उसको तुम सज्जनता कहते हो। अरे भाई, चाहे जिसके सामने झुक जाना, जैन धर्म में सज्जनता नहीं है, मूर्खता है। तुम गुरु कुदेव कुशास्त्र का स्वरूप नहीं समझते हो और उनको नमस्कार करते, तो तुम गृहीत मिथ्या दृष्टि हो। शास्त्र में तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं की गई है कि तुम बहुत विनयवान हो, किसी को भी नमस्कार क्यों करा? नमस्कार पहले बताओ, क्या किस भूमिका में नमस्कार किया? ऐसे तुमने हाथ जोड़े, और ये तो किस अर्थ में जोड़े बताओ, किस अर्थ में जोड़े? वो तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो सुनील जी, बुरा मत मानना, ये पक्ष की बीमारी बहुत बुरी है। जब तुम्हें ये पक्ष हो जाता है अपने यहाँ का, तो यहाँ के ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति को तुम भगवान जैसा पूजने लगते हो, पक्ष हो गया। जबकि ये नहीं देखते कि इनका ब्रह्मचर्य एक्चुअल है कि नहीं, ये प्रतिमा वाला ब्रह्मचर्य है कि नहीं। समझना ध्यान से, यहाँ तुम्हारी आँख बंद हो जाती है और महाराजों से 10 फुट दूर खड़े रहते हो, वहाँ उनकी रिया समिति देखते रहते हो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे दिमाग में विपरीतता है, और यहाँ पे बिल्कुल एकदम, यहाँ तो सब अपने हैं सब। एक अभी मुझे कोई भाई दे रहे थे कि पंडित साहब आप अपने यहाँ की बुराई मत किया करो, समझ में? कह रहे थे मेरे को भी, एक दे रहे थे, कह रहे थे अपने मुख्य भाई तो सब अपने। मैंने कहा कहाँ से सीखा? कौन अपना है और कौन पराया है? यही तो पंथवाद है, यही तो पक्ष है, यही तो संप्रदाय। क्या है जी? अपना ग्रुप बना लेना और फिर अपने ग्रुप में कुछ भी गलतियां हो उनको नहीं बताना, ये क्या है? यही तो जड़ है मूल अधर्म की।
अरे भाई मैं किसी पंथ संप्रदाय का हूँ ही नहीं, मैं मोक्षु हूँ ही नहीं भाई। अगर तुम वैसा मोक्षु समझते हो तो मेरे लिए तो सब बराबर है, चाहे मुनिराज वाले हो, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे सोनगढ़ी हो, चाहे देवगढ़ी हो, चाहे लोहेगढ़ी हो, चाहे पीतलगढ़ी हो, कोई हो, जहाँ जो कमी है वो हम बता देंगे। हमें कोई नहीं, हमारा भैया वक्तापना तभी शोभता है जब हमें कोई पक्षपात नहीं हो। अगर हमारे अंदर पक्ष बैठा है कि ये तो अपने यहाँ के ब्रह्मचारी हो, गलती कर रहे, करने दो, नहीं, ये भी उतना ही पाप है। गलत तो गलत है, गलत कह रहे। जब तुम्हारी प्रतिमा लायक ब्रह्मचर्य नहीं है तो तुम कैसे ब्रह्मचारी हो, बताओ, उसका उत्तर दो। कि सामने तो निर्वृत्ति ले रखी, तो निर्वृत्ति ले रखी तो फिर जनता को समझाओ कि हमें ऐसे मत करो, हमारे साथ व्यवहार, हमारी खाली निर्वृत्ति है। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन तुम श्रद्धा तो पूरी ले रहे हो लोगों की, और यहाँ तक कि आशीर्वाद देने लग गए हो। तो भाई साहब कोई पूछने वाला है कि ये क्या हो रहा है, और ये पूछते ही तुम अधार्मिक हो जाते हो, है ना। अभी बहुत सारे लोग मुझसे इसलिए तो चिढ़ते हैं कि मैं ऐसी बातें बोलता हूँ जो उनको पसंद नहीं आती, लेकिन तुम्हारी पसंद आने से मैं करूँ क्या? जो वस्तु का स्वरूप है वो बताऊँ कि नहीं बताऊँ? है, कल डॉक्टर साहब का रात को पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि साहब हमें ये नहीं बताना चाहिए कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है। ये पंडित विद्वान स्वाध्याय करके समझ जाते हैं कि जैन दर्शन में कोई किसी का करता धरता नहीं, लेकिन हमें समाज के लोगों को ये बात नहीं बतानी चाहिए। कि क्यों नहीं बतानी चाहिए? कि अगर तुम समाज को ये बता दोगे कि भगवान कुछ अच्छा बुरा नहीं करते तो लोग भगवान के आना पास बंद कर देंगे। तुम ये मत बताया करो कि प्रक्षाल में कोई धर्म नहीं बनना, प्रक्षाल कौन करेगा, ऐसे समझो, उसमें से लिखा था। तो आप तो ये बोला करो कि भगवान सब करते धरते हैं, बड़े बाबा की कृपा होती है, क्यों? तुम तो ऐसे बोला करो ताकि अपनी व्यवस्था बनी रहे। तो पता दादा ने क्या जवाब दिया? तुम्हारी व्यवस्था बनाने के लिए वक्ता नहीं बनाऊं मैं, तुम्हारी ये समाज बढ़िया चलती रहे इसके लिए विद्वान नहीं हूं मैं। मेरा परम कर्तव्य है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताना मेरा स्वभाव है, धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और अगर मैं उसके विरुद्ध कार्य करता हूँ, समाज संगठन की चिंता करता हूँ, तो मैं वक्ता बनने का अधिकारी तो हूँ ही नहीं, और गारंटी से मुझे अनंतानुबंधी का पाप बनेगा। क्योंकि ये मायाचारी हो गई ना, खोटी, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है मैं वैसा तो बता नहीं रहा, और तुम्हारे एक खट्टे के चक्कर में, पंथ संप्रदाय के चक्कर में गलत बता रहा हूँ। तो इसका पाप लगेगा सुनील जी के नहीं लगेगा? टोडामल जी साहब ने लिखा है, वक्ता को जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय होना चाहिए कि अपने से कोई गलत निरूपण नहीं हो जाए। इसलिए वक्ता को स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, आगम पढ़ना चाहिए। अब आजकल बिना ही पढ़े 2-4-10 बातें सीख ली अध्यात्म की और बन गए वक्ता। क्योंकि अध्यात्म का वक्ता बनना कोई कठिन थोड़ा ही है। आत्मा शुद्ध है, गायक है, भिन्न हो जाए, सब बढ़िया बढ़िया हो गए धर्मात्मा। समझ में? ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें पर्याय का ज्ञान, तुम्हें द्रव्य का ज्ञान, गुण का ज्ञान, नयों का ज्ञान, निश्चय का, व्यवहार का, शुभ अशुभ भाव कैसे हे कहे, कब उपादे कहे, इस सब ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। चरणान योग की शैली क्या है, करणान योग की शैली क्या है, चार अभाव क्या है, समझ में आया? सामान्य गुण, विशेष गुण, सब पता होना चाहिए, तब वक्तापना शोभता है। आधा अधूरा ज्ञान कर लिया, अब चद्दर उड़ ली और बस मैं तो आत्मा हूँ जी, और चल गए हो गए सब। ये मौनी बाबा होने से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? ऐसे ये काम नहीं चलेगा। जैन धर्म में जो वस्तु का स्वरूप है उसी के आधार पर जैन धर्म टिका है। जैन धर्म में भक्ति पूजा से जैन धर्म नहीं चलता। जैन दर्शन में अकर्तावादी दर्शन है, तो अकर्ता समझने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। सारी दुनिया कर्ता कर्म से धर्म चला रही है, और जैन धर्म कैसा है? अकर्ता। तो अकर्ता समझने, क्या नाम आपका? नीरज जी। नीरज जी समझ में आ रहा कि नहीं है? स्वाध्याय किया करो, हाँ, तब बात बनेगी। नहीं ये सज्जन तो हो आप, मुझे पता है, लेकिन ये सज्जन तक कुछ काम नहीं आने वाली, कुछ नहीं। ये आपके भाव बहुत अच्छे हैं, पूजा पाठ बहुत अच्छे, नहीं मैं अन्यथा नहीं लेना भैया हम बोल, लेकिन स्वाध्याय नहीं करोगे बैठ के, ये कभी कभार बैठने से काम नहीं चलेगा। उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको ढंग से कि भाई स्वरूप क्या है, तब आपकी मुक्ति मार्ग हो सकती है। वरना ये मुक्ति मार्ग आया हुआ भी छूट जाएगा।
आप भीम गली में आओगे, प्रक्षाल करके चले जाओगे, पूजा को नीचे मुक्ति मार्ग चलता रहेगा। ये वैसा ही है, वो समोसण में गए और बाग बगीचे देखे और देवांगनाओं के नृत्य देखे, स्वधर्मिंद के ठाट बाट देखे, और जब भगवान को देखने की बारी आई, अरे यार मेरी तो दुकान खुलने का टाइम हो गया है, चलो जी, ऐसे नहीं चलेगा। सहजानंद